स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास सेकेंड ईयर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड या पंजाब बोर्ड रावलपिंडी बोर्ड के जो सिलेबस है उसके चैप्टर 8 हाइड्रोकार्बन के लेक्चर सीरीज़ से थर्ड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन है। डियर स्टूडेंट्स, अल्केन्स जो हैं ये नेचुरली जो है कुदरती तौर पे जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। हाउएवर हम इनको लेबॉर्ट्री में या इंडस्ट्री के अंदर भी डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम इनकी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। स्टूडेंट, इस चैप्टर के पहले लेक्चर में हमने कहा था कि अल्कीन्स और अल्काइंस जो हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं क्योंकि उनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है और वो हाइड्रोजन ऐड करके अल्केन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जब हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं टू अल्कीन एंड अल्काइंस तो हमारे पास अल्केन बनते हैं। यहाँ पर हमने इक्वेशंस अगर देखें दो हमने लिखी हैं। पहली इक्वेशन जो है उसमें हम अल्कीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं, यानी हम अल्कीन की हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं। तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड इसका ब्रेक होता है, एक एचएस कार्बन के पास और एक एचएस कार्बन के पास आके ऐड होता है और आपके पास ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोपेन में। यानी जितने कार्बन वाली आप अल्कीन लेंगे हाइड्रोजनेशन में आपके पास उतने ही कार्बन वाले अल्केन बनेंगे। यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड हैं इसलिए अल्काइंस में 2 मोल हाइड्रोजन के ऐड होंगे और यहाँ पर 3 कार्बन वाले अल्काइन प्रोपाइन जो है वो प्रोपेन में कन्वर्ट होगा। इस रिएक्शन में हम जो कैटलिस्ट यूज कर रहे होते हैं वो प्लाटिनम, प्लाटियम और निकल होते हैं। और जो पहले 2 कैटलिस्ट हैं प्लाटिनम और प्लाटियम ये एक्सपेंसिव महंगे होने की वजह से हम यूज नहीं करते, हम यूजली निकल यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है स्टूडेंट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन में रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब हम अल्काइल हैलाइड में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं तो हमारे पास अल्केन्स बनते हैं। हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब जिंक मेटल के साथ करवाते हैं HCl की मौजूदगी में तो स्टूडेंट्स 10th क्लास में हम पढ़ के आते हैं कि जब मेटल और एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो जिंक एक मेटल है, जब ये HCl के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर 2 अपने सॉल्ट जिंक क्लोराइड में कन्वर्ट होता है और साथ में नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। अब ये जो 2 नेसेंट हाइड्रोजन आए हैं ये एक एचएस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है और ये CH3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये CH3 इथेन बन गया और दूसरा एच यहाँ से इस Br को लेके HBr में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट्स, डी का मतलब होता है टू रिमूव और कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बोक्साइल ग्रुप। और कार्बोक्साइल ग्रुप किस तरह रिमूव होता है? इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है। और आप कहाँ से मूव करवा रहे हैं? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से, ऐसे कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चर में एक कार्बोक्साइल ग्रुप आता हो। अब ये जो रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ये आपके पास सोडा लाइम की प्रेजेंस में होती है। और सोडा लाइम क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर। ये इनका जो मिक्सचर है NaOH और CaO का, इसको हम सोडा लाइम कहते हैं। तो जब आप सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम से ट्रीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है और हमारे पास अल्केन बनता है। इस रिएक्शन में देखें जब हमने इसका रिएक्शन करवाया NaOH और सोडा लाइम के साथ इस सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट का रिएक्शन करवाया तो इस रिएक्शन में ये वाला पूरा ग्रुप ये Na और ये आपके पास Na2CO3 में कन्वर्ट हो गया। ये देखें ये Na और ये Na2 ये C एक हो, 2 O और ये वाला 3 हो, तो ये Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में मीथेन बनता है। इसी तरह जब आप 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लेंगे तो उस वक्त भी आपके पास ये रिएक्शन होगा, ये यहाँ से Na2CO3 बन जाएगा और ये वाला CH2 इस H को लेके CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में जब हम देखते हैं कि हमने 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लिया तो हमारे पास 1 कार्बन वाला अल्केन बना है और जब हमने 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लिया तो हमारे पास 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। तो इसमें चूंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ पर कार्बोनेट बनाने में इस्तेमाल हो रहा है तो इसलिए जो प्रोडक्ट होंगे उसमें एक कार्बन लेस होगा एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं और जब हम इनकी रिडक्शन करते हैं, इनमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं तो हमारे पास अल्केन्स बनते हैं। अब जो रिडक्शन ऑफ कीटोन है उसे हम क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं और ये जिंक अमलगम और HCl की मौजूदगी में होती है। अब स्टूडेंट्स अगेन जिंक जो है वो मेटल है, जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ तो 2 मोल HCl के साथ ये रिएक्ट करके आपके पास जिंक क्लोराइड और नेसेंट हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है।
तो 2 नेसेंट हाइड्रोजन बनते हैं। ये 2 नेसेंट हाइड्रोजन आ गए जी, और ये जिंक क्लोराइड हो गया। इसी तरह जो मरकरी है वो भी आपके पास मेटल है, और मरकरी जब HCl से रिएक्ट करता है तो ये भी, सॉरी ये HCl है जी, एक मिनट मैं इसको, ये HCl से जब रिएक्शन करता है तो 2 मोल HCl से ये भी रिएक्शन करेगा और ये अपने साल्ट में कन्वर्ट होगा, जो क्या होता है HgCl2, और साथ में 2 नेसेंट हाइड्रोजन इधर बन जाएंगे। अब देखें टोटल 4 नेसेंट हाइड्रोजन बने हैं, 2 इधर और 2 इधर। अब ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन क्या करते हैं, 4 में से मैं इधर लिख देता हूँ, ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन हमारे पास आए हैं। 4 में से 2 नेसेंट हाइड्रोजन इस O को लेके H2 की फॉर्म में निकल जाते हैं। यहाँ पर इसके साथ साइड प्रोडक्ट H2O बनता है, और जब ये O यहाँ से निकलता है तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड कम हो जाते हैं, तो जो 2 H रहते होते हैं वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाते हैं और इसे एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, जो है उसे हम वुल्फ किश्नर रिएक्शन कहते हैं, और ये हाइड्रोजीन और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में होता है। तो जब आप इसका रिएक्शन हाइड्रोजीन और इथाइलिन ग्लाइकोल और अमोनिया से करवाते हैं तो ये आपके पास इथेन और नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट आपके पास है ग्रिग्नॉट रिएजेंट। जब आप अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसे हम ग्रिग्नॉट रिएजेंट कहते हैं, हम चैप्टर नंबर 10 में जाकर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसको हाइड्रोलाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। हाइड्रोलाइज का मतलब है इसका रिएक्शन हम वाटर से करवाते हैं एसिड की मौजूदगी में, तो हमारे पास अल्केन बनता है। तो ये हमने लिए प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसमें ये पार्शियल नेगेटिव कार्बन है। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये कार्बन पार्शियल नेगेटिव और ये मेटल जो है पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये पार्शियल नेगेटिव कार्बन यहाँ पर इस आप इधर साथ में इसके साथ यूं एक H पॉजिटिव लिख देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा आपने एसिड हाइड्रोलिसिस की है। तो ये CH2 नेगेटिव यहाँ से वाटर से एक H लेता है, और जब ये H लेता है तो CH3 में कन्वर्ट हो जाता है और आपके पास प्रोपेन बन जाता है। ये CH3 CH2, ये CH2 और एक H इधर से लिया तो ये CH3 बन गया प्रोपेन, और ये वाला OH इस मैग्नीशियम के साथ जाके अटैच हो जाता है। नेक्स्ट जो स्टूडेंट मेथड है वो है कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अमूमन हम इस मेथड को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं और उसको सेपरेट आउट करना मुश्किल होता है। हाउएवर ये जो मेथड है इसमें हम सोडियम या पोटाशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, और उस इलेक्ट्रोलाइसिस के नतीजे में हमारे पास सिमेट्रिक अल्केन्स बनते हैं। सिमेट्रिक अल्केन का मतलब है ऐसे अल्केन बनते हैं हमारे पास इवन नंबर, यानी आपके पास 2, 4, 6, 8, 10 इतने एटम्स वाले, ये इतने कार्बन एटम्स वाले अल्केन बनेंगे। इसमें 1, 3, 5 ये जो इवन सीरीज वाले अल्केन्स है वो नहीं बनते। तो आपने सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसको वाटर में डिजोल्व किया, जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो आपके पास अल्केन बनता है, सिमेट्रिक अल्केन, NaOH, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में H2 गैस बनती है। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ये आपके पास जो साल्ट है इसमें इधर O नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव होगा, यहाँ पर भी O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो जब आप इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अलग हो जाते हैं। अब आप लोगों ने 9th क्लास में इलेक्ट्रोलाइसिस वाला 7वें चैप्टर में 9th क्लास के इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ी थी, जिसमें हम कहते हैं हमारे पास एक कंटेनर होता है जिसमें हम 2 मेटल्स की बनी हुई इलेक्ट्रोड लेते हैं। एक को हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं, एक को हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया होता है, और ये जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं ये किसी इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में डिप हुई होती हैं। तो जिस इलेक्ट्रोड को आप नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और उससे आप कैथोड कहते हैं। जैसे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और उससे आप एनोड का नाम देते हैं। तो अब एनोड के ऊपर क्या होगा, चूंकि एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव आयन आता है। जब नेगेटिव आयन एनोड पे जाता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है। तो 2 एसीटेट आयन, ये 2 नेगेटिव आयन के हैं, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे और साथ में फ्री रेडिकल बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 फ्री रेडिकल बनेंगे यहाँ से CO2 की फॉर्म में निकल जाते हैं, तो 2CO2 बन जाता है और ये जो रेडिकल का चार्ज है वो मिथाइल पर शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये मिथाइल रेडिकल आपस में बॉन्ड बना के अल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो पहले स्टेप में 2 इलेक्ट्रॉन एनोड के ऊपर लूज हुए, वो इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से मूव करके बैटरी में जाते हैं और बैटरी से होकर फिर वो इधर कैथोड पे आते हैं। कैथोड पे आके ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ पर H2 गैस बनाते हैं और साथ में OH नेगेटिव आयंस बनाते हैं। ये वाले OH नेगेटिव आयंस इन Na पॉजिटिव आयंस के साथ रिएक्ट करके NaOH में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जितने प्रोडक्ट्स हमने ऊपर लिखे थे पहली इक्वेशन में, इथेन लिखा था तो ये उसकी फॉर्मेशन हो गई, NaOH लिखा था तो ये उसकी फॉर्मेशन हो गई, इधर 2CO2 आता है तो ये
CO2 की फॉर्मेशन होगी और ये H2 की फॉर्मेशन होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।